वेलकम टू अ न्यू वीडियो। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डप और डप टू का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ हम लोग एक एग्जीक्यूशन वाला सिस्टम कॉल देखेंगे। इसके अंदर डिफरेंट हैं, जैसे ये वाला, ये एक्सेल वाला, इसके साथ हम करेंगे। तो ये हमारे पास टास्क है कि आपने कमांड्स यानी कमांड लाइन से ये वाली प्रॉम्प्ट भेजनी है, यानी कि ये आपने कमांड देनी है और देन आपको वो मिल जाएगा एक न्यू फाइल के अंदर, txt के अंदर आपका डाटा सेव हो। थोड़ा सा ट्रिकी कोड है लेकिन इजी भी है, टफ है थोड़ा सा। ओके, तो पहले हम एक बना लेते हैं फाइल सी की, इसमें हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस डॉट। बेसिकली हम सबसे पहले इसके अंदर, अच्छा वैसे इसको हम कर लेते हैं, पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लेते हैं। लाइब्रेरीज stdio डॉट h हैशटैग इंक्लूड stdlib डॉट h देन बनेगा हैशटैग इंक्लूड fcntl डॉट h, देन uni std एक रहती है, इंक्लूड uni std डॉट h। ओके, तो इसके अंदर हमने क्योंकि कमांड से लेने हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स लेने हैं, तो उसके लिए हमें argc और argv कैरेक्टर argv लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक इनपुट की टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। एक इनपुट फाइल fd बना लेते हैं, fd इज इक्वल टू ओपन, और ये आ जाएगा इसके अंदर इनपुट फाइल का नाम दे लेते हैं, इनपुट के नाम से लेते हैं, ठीक है, डॉट txt, और इसमें राइट करना है हमने और क्रिएट करना है, और एक और इसमें कमांड होती है, वो परमिशंस की होती है, वो भी ये आ गया राइट ओनली, और ये आ गया क्रिएट, और एक होता है परमिशंस के लिए 066, ठीक है। ये परमिशंस के लिए होता है कि आपने किस चीज़ की परमिशन देनी है और किस चीज़ की डिलीट करनी है, उसके लिए सेपरेट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी फाइल जो डिस्क्रिप्टर है उसने उसको फाइल को ओपन किया है कि नहीं। पहले इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि fd अगर लेस देन है 0 से, देन आप बता दो कि उसने ओपन किया है कि नहीं। वैसे इसको नहीं बताइए तो खैर है, इसको बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कोड बिला वजह एक्सीड करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें करते हैं कि हम एक डप टू का फंक्शन कॉल करते हैं, डप टू, उसके अंदर हम देंगे अपनी fd और साथ देंगे हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट, कि हमने आउटपुट देनी है स्टैंडर्ड आउटपुट और फाइल नंबर, ठीक है। ये क्या करेगा कि एक जो पुरानी fd है उससे एक न्यू स्टैंडर्ड आउटपुट की जो एक हमारे पास डिस्क्रिप्ट बनती है वो साइन कर देगा इस फाइल को जो ओपन किया मैंने, इनपुट डॉट txt, यानी कि इस फाइल को एक fd भी पॉइंट कर रही होगी और एक स्टैंडर्ड आउटपुट की जो fd होगी वो भी पॉइंट कर रही होगी, फाइल डिस्क्रिप्टिव। तो इसके अंदर बनेगा, बल्कि नहीं, बस ये फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हम अपना जो पुराने वाला फाइल उसको क्लोज कर देंगे, fd। ओके, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे exlp, ये असल में, अच्छा ये फंक्शन क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। इस फंक्शन में क्या होता है कि बेसिकली ये एग्जीक्यूट करता है, कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। आप जो कमांड्स को दोगे ये एग्जीक्यूट करेगा, आप लोकेशन के साथ और उसको डिफरेंट ऑप्शंस के साथ दे सकते हैं। और ठीक है, होगा क्या कि पहले आप इसको देंगे अपनी लोकेशन,
पहले आप क्या आपने कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, देन आप उस कमांड का नाम देंगे और देन उस कमांड के बाद आप उसका पाथ देंगे कि कहाँ पर आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी इस लोकेशन या पाथ कह लें, इसको कुछ भी कह सकते हैं, पाथ, ठीक है, पाथ दे लें। और देन आपने अगर उसके डिफरेंट चेंजेस करनी है प्रिंटिंग के अंदर, देन उसको डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, ठीक है। ये सी वाला फंक्शन करता है, EXECLP, ठीक है। तो इसके अंदर पहला हम, क्योंकि हमने कमांड लाइन से लेना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वही था ये कि कमांड लाइन से पहले जाए एल क्या करता है, बेसिकली एल जितनी भी हमारे पास रेपोजिटरी होती है, जितने फोल्डर्स होते हैं किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, वो सारे प्रिंट कर देता है। और देन ये हमारे पास आ रहा है कि ये वाला पाथ है हमारे पास, ये पाथ क्या है कि जिस करंट डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हैं उसी का LS सारा हमारे पास प्रिंट कर दो। और देन होता है कि -R कि उसको आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो, ये ऑप्शन है हमारे पास। ये नाम है जो हमने काम करना है, ये हमारा पाथ है, ये मेन पाथ होता है हमारे पास पूरे सिस्टम का। और ये हमारे पास आ गया, उसका रिवर्स में अगर इसको नहीं देंगे तो वो बिल्कुल सही प्रिंट करेगा, अगर इसको देंगे तो वो हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। देन ये वाला आखिरी जो काम कर रहा है वो इस सारे प्रोसेस को करने के बाद उसको एक input.txt के फाइल में सेव करने के लिए। पहला आपने argv दिया, इसको हमने 0 से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास 0 होता है, उसमें जो फाइल का आउटपुट का जो फोल्डर होता है वो होता है, ठीक है। पहले आपने एग्जीक्यूट क्या करना है वो देना है, देन उसका नाम देना है, क्योंकि वो भी LS ही है और उसका नाम भी LS ही है। एग्जीक्यूशन के लिए आपने LS देना है, उसका नाम भी LS ही है, तो इसलिए 1 1 2 टाइम दिया हमने। देन आप दोगे अपना argv2 दोगे, ये आपने इस argv में पाथ आएगा उसका। देन आप argv3 दोगे, इस argv के अंदर आएगा उसका ऑप्शन, यानी कि हमने इसको रिवर्स करना है उसका। और लास्ट में आपको देना होता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या करता है कि उसको बताता है कि यहाँ पे आकर आर्गूमेंट्स एंड हो गए हैं, अगर आप नहीं देंगे तो उसमें एरर आएगा, ठीक है। और देन आपने इसको कर देना है सिर्फ रिटर्न 0। इसके अंदर 2-3 काम होते हैं। एक होता है कि अगर तो आप इसके बाद इसको लिख सकते हैं कि अगर रिटर्न करता है अगर तो EXE, तो आप उसका एरर लिख सकते हैं कि एरर है इसको चलाने में। आप इसका FD के लिए भी एरर लिख सकते हैं कि अगर डब फंक्शन कॉल नहीं हुआ तब भी एरर लिख सकते हैं। फाइल ओपनिंग के लिए भी एरर लिख सकते हैं। यानी 3 आप यहाँ पे एरर की इफ कंडीशंस लगा सकते हैं, जो कि हमने स्किप कर दिए हैं अभी के लिए। ओके, इसको स्किप करते हैं। अब हमने क्या करना है कि GCC practice.c ये हमारे पास बन गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि डॉट आउट, ये चीज़ आ गई। देखिए हमारे पास इनपुट नाम की कोई फाइल नहीं है, ये बनाएगा इनपुट नाम की फाइल। हम यहाँ से अपने इसमें से कॉपी कर लेते हैं इसको, ये चीज़ हमें चाहिए असल में। तो ये आ गया टर्मिनल हमारे पास, ताकि यहाँ पे फाइल बनती है आपको शो हो जाए, ठीक है। और ये आ जाएगा ये, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे, ये देखें ये फाइल रन हुई, यहाँ पे इनपुट फाइल बन गई हमारे पास। इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखें ये आ गया। उस पाथ के ऊपर हमारे पास जितने फोल्डर थे वो सारे LS होकर हमारे पास आ गए हैं। आपको वैसे मैं चेक भी करा सकता हूँ LS में होता क्या है। जैसे हम इसको डेस्कटॉप पे है ना, डेस्कटॉप में LS करूँगा, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर है हमारे पास ये सारे आ गए हैं, ठीक है। लाइक मैं CD करूँगा ना तो पीछे चला जाएगा। अब LS करूँगा तो उसमें जो हमारे पास सारे हैं वो सारे आ गए हमारे पास। इस तरह LS कमांड क्या करती है कि जो मेन डायरेक्टरी होती है उसने उस पाथ के मेन डायरेक्टरी के सारे फोल्डर हमारे सामने वो ले आया है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके बाद अगर दूसरा टास्क भी देखने तो वो भी सिंपल है वैसे, लेकिन वो भी कर लेते हैं फिर। चले, उसके लिए एक इनपुट भी लेनी पड़ेगी और आउटपुट के लिए भी बनाना पड़ेगा मेडअप। ये वाला टास्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं CD डेस्कटॉप। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। क्लियर करते हैं इसको। क्लियर के बाद एक नई फाइल बनाते हैं हम लोग, प्रैक्टिस नैनो practice2.c। टास्क 2 बना लेते हैं यार, लंबा हो जाएगा। टास्क 2.c। तो उसके बाद हम बनाएंगे हैशटैग इंक्लूड
stdio.aj वाला काम सारा सेम ही रहेगा इसके अंदर। हैशटैगिंग हमें काम करते हैं वहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन चले इस वाले बात को हम कॉपी कर लेते हैं, हम प्रैक्टिस को ही खोल लेते हैं, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर पहले हम यहाँ पे वो लेंगे इनपुट की लेंगे। इनपुट के लिए हम लोग लेंगे एक इनपुट एफडी लेंगे। उसके लिए हम ओपन, क्योंकि इसमें दो काम होने हैं, इनपुट होनी है देन आउटपुट भी होनी है इसके अंदर ना। ये देखें, इनपुट होनी है टेक्स्ट के अंदर, देन वो सॉर्ट होकर आउटपुट वाले टेक्स्ट में जानी है, एम वाली सिर्फ। ठीक है, ओके तो ओपन करते हैं input.txt और इसको हमने सिर्फ रीड करना है क्योंकि ऑलरेडी बनी पड़ी है, जो पिछली बनी है उसी को यूज़ कर लेंगे हम लोग। और ओ रीड ओनली, ठीक है, ओके जी उनके यहाँ पर रीड ओनली का। अब हम एरर को चेक करने के लिए देते हैं, लाइक अगर इनपुट एफडी 0 से कम होगी तो एरर कोज करेगा, उसको हम छोड़ते हैं। अभी हम डायरेक्ट सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। अब हमने एक बनाना है इंट आउटपुट एफडी, ठीक है, इज इक्वल टू ओपन करेंगे हम लोग आउटपुट.txt, सॉरी इसको उसमें लिखना है हमने आउटपुट.txt। ओके, हम बनाएंगे इसके अंदर सेम लास्ट वाली कमांड्स डालेंगे हम लोग जो हमने लास्ट में डाली थी, ओ राइट ओनली, ठीक है, और इसमें आ जाएगा क्रिएट ओ ट्रंक, इसमें आ जाएगा 0666, ठीक है। इसको भी चेक करने के लिए आप 0 से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक डब का फंक्शन कॉल कर लेंगे। डब का वो ये है कि आपने इनपुट एफडी के ऊपर आपने स्टैंडर्ड इनपुट लगा लेंगे, यानी कि stdin फाइल नंबर, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट का जो नंबर आपके पास है वो आप इसकी न्यू एफडी बनाकर उसको दे दो, ठीक है। तो डब 2 का फंक्शन है ये, क्योंकि इसमें आपने एफडी साथ न्यू दी है। अब एक और फंक्शन आप डब 2 का कॉल करेंगे, वो है क्योंकि आपने एक आउटपुट भी बनाया हुआ है, डब 2 का फंक्शन कॉल होगा और आउटपुट एफडी std आउट, पहले इनपुट के लिए इन होता है और आउटपुट के लिए आउट और फाइल नंबर, ठीक है, फाइल नंबर। तो इसके बाद आप पुराने वाले जो से थे उनको क्लोज कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने असल में जब ये चीज़ें बनाई थी तब मैंने उनको तो एरर का चेक भी लगाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वक्त हमारा कंसर्न जो उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इनपुट एफडी और क्लोज कर देंगे आउटपुट एफडी, ठीक है। और अब हमारा मेन काम जो आएगा वो आ गया। इसमें हमारे पास कितने आर्गूमेंट्स हैं, जैसे कि लिए ग्रैप है, एक एम है, और ग्रैप और एम ही है क्योंकि ये तो हमारी सिस्टम की कॉल डायरेक्ट जाएगी वहाँ से, ठीक है। ग्रैप और एम यानी 2 हैं, ठीक हो गया। तो execlp का फंक्शन लगेगा यहाँ पर। पहला है argv1, 0 का आपको मैंने बताया था कि 0 में उसका नाम सेव होता है ऑलरेडी, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। argv1 पहले में नाम आ गया, पहले में फंक्शन क्या करना है आपने वो आ जाता है, एग्जीक्यूशन क्या करना है, दूसरे में उसका नाम आ गया क्योंकि दोनों का सेम नाम है। और देन आपने argv का 2 दे देना है उसको। ये इसमें m आएगा क्योंकि आपने m के ज़रिए सॉर्ट करना है, यानी जो m वाले हैं आपने सिर्फ वो शफल निकाल के दूसरी फाइल में स्टोर करने हैं। और देन आपने दे देना है नल, ये एंड कर दिया आपने, ठीक हो गया। और दैट्स इट आई गेस। इसको हम क्रॉस करते हैं, gcc practice.c डब 2 के अंदर हमारे पास आउटपुट की जगह, ओके, यहाँ पे आउटपुट आना था,
आउटपुट FD, ठीक है। GCC हो गया। अब देन हम इसको अपनी कमांड देंगे .a.out और देन अपना यहाँ से ले कॉपी कर लेते हैं ये चीज़। ओके चली गई यहाँ पे ऐसे। ओके इंटर करेंगे तो आउटपुट की फ़ाइल बन गई हमारे पास, और इसको ख़त्म करेंगे। इनपुट की फ़ाइल को सेव कर दें, देन आउटपुट की फ़ाइल, इसके अंदर डेटा आया नहीं। फाइल हैज़ चेंज डिस्क, फाइल हैज़ बीन चेंज बाय अनदर प्रोग्राम। हमारे पास आउटपुट की ऑलरेडी कोई फाइल है आई गेस, यहाँ पे पड़ी होगी। ये देखें, उसने M वाले स्वैप किए और देन उनको यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ये आउटपुट की फ़ाइल है और ये हमारे पास है इनपुट की फ़ाइल। ये देखें, ये आउटपुट की फ़ाइल है, M वाले उसने लाके यहाँ स्वैप कर दिए यहाँ से, ठीक है। तो थैंक यू।